चर्चा करना चाहिए, क्योंकि उसकी चर्चा अब धीरे धीरे तेजी से हमें हर क्षेत्र में हर जगह करनी पड़ेगी। मैंने आज बार जो एसोसिएशन है उनको भी कहा है कि ये बहुत बड़ा चेंज है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये छोटा चेंज नहीं है। तो इस संबंध में पत्रकार साथी भी कुछ मन में सवाल रखते हैं तो वो भी इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं संस्कृति मंत्रालय को भी देखता हूँ, तो कोई ऐसी विषय आपके ध्यान में आता है संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई और संस्कृति मंत्रालय से कोई काम कोई बड़ा श्री गंगानगर में कराने का, तो वो विषय भी आप रख सकते हो हमारे ध्यान में। तीसरा, पार्लियामेंट अफेयर्स भी मैं देखता हूँ, तो संसद सत्र जो अभी समाप्त हुआ शीतकालीन, उस संबंध में भी कोई आपके सुझाव सवाल भी हो सकते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। विकास का एक कुछ मुद्दे अगर गंगानगर के आपको लगते हैं ठीक हैं, मैं कुछ भारत सरकार के माध्यम से गंगानगर के विकास में कुछ छोटा सा कोई योगदान दे सकूं, तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। अब जो मूल मुद्दा जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा और अजयपाल सिंह जी, जिसके लिए हम आए, सभी पार्टी के प्रमुख नेता भी बैठे हैं, ये श्री करणपुर में जो 5 जनवरी को उपचुनाव है, उस सिलसिले में हम आज आए हुए हैं। तो वो एक विषय है ही कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके संकल्प पत्र को राजस्थान की जनता ने पसंद किया और 115 सीटों का बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया। जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के बनाने में भी जो एक कमेटी बनी थी, वो भी आप लोगों की कृपा से मेरी अध्यक्षता में ही बनी थी। तो मैं उस सिलसिले में भी काफ़ी चीज़ें संकल्प पत्र की भी आपके दिमाग में आ सकती है। और कुछ विषय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने संकल्प पत्र की कुछ विषयों को उन्होंने उठाया भी है, छुआ भी है, कुछ डिसीजन भी किए हैं। जैसे 450 रुपये का सिलेंडर, ये हमारे संकल्प पत्र का पार्ट था। ऐसे SIT का गठन, ये हमारे संकल्प पत्र का पार्ट है। ऐसे कुछ संकल्प पत्र के विषय हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। पहली बार हमने हमारे संकल्प पत्र में $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है राजस्थान का, और ये बड़ा लक्ष्य है। जो अभी लक्ष्य चल रहा है उससे जस्ट डबल है, और ये इकोनॉमी का सुधार होने से ही राजस्थान के विकास में तेजी आएगी। और जो हमने देश के स्तर पर हम बार बार कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में जल्दी ही संसार की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, उसके लिए भी संकल्प पत्र में ये विषय राजस्थान के विकास के लिए रखा, जनता ने पसंद किया। क्योंकि ये जो $350 बिलियन इकोनॉमी का जो विषय था, जब इसके लिए मैं जाता था तो CA कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा विषय रहता था, CS ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा विषय रहता था, CA में उनके लिए बड़ा विषय रहता था। मैं चूंकि लॉ मिनिस्टर हूँ, इसलिए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी जब कोई प्रोग्राम करते थे तो ये इस बार पहली बार ये इकोनॉमी को हमने टच किया है संकल्प पत्र में, और उसको नंबर दिए हमने कि हम $350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान की बनाएंगे। तो जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, डेवलपमेंट के नए द्वार भी खुलेंगे। हमारा मिनरल का जो एक्सप्लोरेशन अब तक होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हम ये नागौर बीकानेर बेसिन में बैठे हैं, हनुमानगढ़ तक डिपॉजिट हैं बहुत ज़्यादा मिनरल्स के, लेकिन एक्सप्लोरेशन की वो जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं हो पाई। तो इसलिए कहाँ कमी थी हमने देखा, तो पता लगा MMDR एक्ट में
कुछ ऐसे अमेंडमेंट करने जरूरी थे, तो हमने 2015 में भी किया, अब भी किया MMDR एक्ट में अमेंडमेंट। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ संभावना पूरी बन रही है कि यहाँ क्रूड ऑयल भी है, या नेचुरल गैस भी है, या लिथियम भी है, या हीलियम भी है, या हाइड्रोजन भी है। ऐसे एरिया में हम बैठे हैं। तो ये सारे संभावनाएं हम इस इकोनॉमी के साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं। संकल्प पत्र का हमारा ये पार्ट है। तो आज मैं इतनी मेरा इनिशियल रिमार्क के साथ क्वेश्चन के लिए आपको फ्लोर देता हूं। आपके जितने भी प्रश्न होंगे कोशिश करूंगा कि मैं मेरी क्षमता के अनुरूप जवाब देने